Hello everyone. Today we will solve exercise 22B क्लास 7 मैथ और हम आईसीएसई बोर्ड की सलीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 22B टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी है ना। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, सपोज एस इज द इवेंट दैट इट विल स्नो टुमारो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नो इज गिवन 0.03। फर्स्ट पार्ट है इसका, स्टेट इन वर्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस टेस्ट। इसका मतलब क्या है, एस क्या है, स्नो होगी। तो विल नॉट स्नो जो प्रोबेबिलिटी ना उसको हम एडजस्ट के रिवर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, 1 में से जो पी एस की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नो उसको माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इस वाले फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर नहीं निकालना, सेकंड में इसमें क्या लिख रहा है, स्टेट इन वर्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस टेस्ट। इसको वर्ड में क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इट विल नॉट स्नो टुमारो। बस इतनी सी बात है। चलिए करते हैं, लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हमें क्या लिखना है कि स्टेट इनवर्ट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये किसको करेगा, हमें बस छोटी सी एक लैंग्वेज लिखनी है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो था कि एस इज द इवेंट दैट इट विल स्नो टुमारो। तो एस टेस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा इट विल नॉट स्नो टुमारो, कल बर्फ नहीं पड़ेगी। बस हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस टेस्ट। पी एस टेस्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, ये देखो होता क्या फॉर्मूला, मैं एक बार लिख देता हूं, इंट्रोडक्शन वाले में बता चुका हूं मैं। पी एस प्लस पी एस टेस्ट की वैल्यू होती है 1। इनमें से अगर एक दे रखी हो और दूसरे को फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, 1 माइनस, और पी एस की वैल्यू हमें रखी थी 0.03। तो कितना हो गया, 0.97 हो गया। 0.009 में से 10 में से 3 गया 7 और ये 9.97। बस। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इट विल नॉट स्नो टुमारो, और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0.97। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में गिवन है 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D and E are competing in a long distance race. लॉन्ग डिस्टेंस में कंपटीशन में भाग लिया, इनमें कंपटीशन है। ईच स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी टू विनिंग द रेस इज गिवन बिलो। एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 20%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इज 22%, C 7%, D 15% एंड E 36। तो मैक्सिमम कितनी है 36, सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद हो गई E के, और मिनिमम है C की 7%, तो हारने की उम्मीद है 7% है। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है। पहला, हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस। बस हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी, 36, किसके, E की। तो पहले का आंसर हो जाएगा E। हु लीस्ट लाइकली द विन द रेस, सबसे कम किसकी है, 7%, कौन है, C। तो सेकंड का आंसर हो गया C। फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन, इन सबको सम करना है। देखो सम कर लो, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, सबको डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस करके 100। सभी इवेंट का सम हमेशा 100 होता है, इसको ऐड करके देखोगे 100% आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। डरो नहीं, करूंगा, मैं तो आपको ओरली समझा रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट आइदर A और D विन द रेस। A या D में से जब और लगा होता है तो A और D की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। A की प्रोबेबिलिटी है 20%, D की है 15। 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 35%। Let S be the event that B will win the race. तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। B की कितनी, 22। तो आंसर हो जाएगा 22/100। 22% का मतलब 22/100। कैंसिल करके जो भी आएगा 11/50, इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी हम करते हैं, चलिए करते हैं आप इसको पेपर पर। तो फर्स्ट पार्ट था हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस, और सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी देती है 36%, वो है ई की। तो आंसर हो गया इसका ई, है ना।
हु इज मोस्ट लाइकली तो लिख सकते हो ई इज, खाली ई भी लिख देंगे तो ठीक है, गलत नहीं कोई। ई इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड में पूछा था हु इज लीस्ट लाइकली टू विन द रेस, सबसे कम किसकी उम्मीद है, सबसे कम परसेंटेज 7% दे रखी है, जो कि सी की दे रखी है। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि सी इज लीस्ट लाइकली टू विन द रेस। थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट लिख सकते हो 100%, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं। पहले की 20% दे रखी है, तो बी के 22%, सी की दे रखी है 7%, डी की 15% एंड लास्ट वन इज 36%। देखो मैं ऐड करके बताता हूँ, 100 ही आएगा, ये 100 नहीं आएगा, यानी कि गड़बड़ है। 22 और 20 और 22 42, 42 और 7 42 7 हो गए 49, 49 एंड 15 64, 64 और 36 100 हो गए ना, 100%। 100 ही आना, आपको ऐसे ऐड करने की डायरेक्ट लिख देना, लिख के डायरेक्ट 100, क्योंकि कोई भी एक इवेंट है उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, किसी के जीतने किसी के हारने की, जो भी है, जो इवेंट हो सकता है, उन सबका सम हमेशा 100% होता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, और होल में लिखें अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1 से ज्यादा नहीं होगी, माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और डी विल विन द रेस। तो प्रोबेबिलिटी to win a, find the probability that either A or D will win the race। तो probability to win, बल्कि ये नहीं, probability to win, हाँ, probability to win the race either A और D। तो क्या होगा, इन दोनों की probability ऐड हो जाएगी। एक की probability थी जीतने की 20%, D की है 15%, तो ये कितना हो गया 35%। आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 35% का था 35/100। कैसे भी आप परसेंटेज में सब देगा, इतने छोड़ देना। मैंने लिख लिया, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, तो इसका आंसर 7/20 या 35% छोड़ देना आप, क्योंकि सब हर सारी चीज में परसेंटेज में रखी है, तो परसेंटेज में आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है। फिफ्थ पार्ट, बुक आपके पास है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, पढ़ देता हूं। लेट एस बी द इवेंट डेट बी विल विन द रेस, डेट बी विल विन द रेस। तो फाइंड पी एस, पी एस पूछा, और एस क्या इवेंट, क्या इवेंट है, बी विल विन द रेस, यानी कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और एस क्या इवेंट दे रखी है, बी विन द रेस, और बी के विन होने की रेस दे रखी थी 22%। तो क्या हो गया 22/100। ओके, 2 से ये कैंसिल कर दो, कितनी बार हो गया, 2 से ये 11 बार और 2 से ये 50 टाइम्स। तो आंसर हो गया 11/50। एस क्या प्रोबेबिलिटी, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बी विन द रेस, जो बी है वो रेस जीतेगा। ये फिफ्थ का ए पार्ट था, फिफ्थ में कई पार्ट हैं। फिफ्थ में बी पार्ट कह रहा है स्टेट इन वर्ड द कॉम्प्लीमेंट इवेंट एस डैश। एस डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर रहा है कि बी विल विन द रेस, और कॉम्प्लीमेंट होता है उसका नेगेटिव, इसका अपोजिट। तो एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बी विल नॉट विन, ऊपर भी हुआ था ना इस तरह का, विल नॉट विन द रेस। बस ये इसका आंसर हो गया। जहां कहीं भी डैश लग जाए तो जो एस है, एस जो भी इवेंट है, एस यहां एस किसकी इवेंट थी, कि बी विल विन द रेस, तो क्या होगा इसका नेगेटिव, विल नॉट विन द रेस।
सी पार्ट में पूछा है फाइंड पीएस नहीं, सॉरी, पी एस टेस्ट। ये क्या होती है? 1 माइनस पी एस, बताया अभी। तो 1 माइनस पी एस की वैल्यू रही 11/50, यहाँ 50 एलसीएम आ जाएगा। 1 का डिवाइड 50 टाइम्स 50 बन जा 50 माइनस 11, तो ये कितना हो गया? 39/50। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका, अ टिकट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 3 ग्रीन 4 येलो एंड 5 ब्लू टिकट। ग्रीन कलर की 3 टिकट्स हैं, येलो कलर की 4 हैं और ब्लू कलर की 5 टिकट्स हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट। तो ग्रीन टिकट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ग्रीन की कितनी 3 और टोटल टिकट कितनी होगी? 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो आंसर हो गया 3/12, यानी कि 1/4। आ ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो मिला कितनी है? 3 + 7, सॉरी 3 + 4 7, तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। एंड ऑरेंज टिकट, ऑरेंज कलर की तो यहां कोई भी टिकट ही नहीं है, कलर की टिकट ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो एंड ऑरेंज टिकट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां जितनी जितनी टिकट्स हैं पहले मैं आपको लिख देता हूं। नंबर ऑफ ग्रीन टिकट्स, नंबर ऑफ ग्रीन टिकट्स, और ये हैं 3। उसके बाद लिखें येलो, और शॉर्ट में आप ग्रीन टिकट्स भी ले सकते हैं 3। अगर आपके पास समय कम है, एग्जाम में लंबा है, तो नंबर ऑफ काट सकते हैं, केवल येलो टिकट्स ऐसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ येलो टिकट्स, और ये हमें रखी हैं 4, और ब्लू हैं नंबर ऑफ ब्लू टिकट्स, सी लिखना रहेगा इसमें, और ये हमें दे रखी हैं 5। तो टोटल टिकट्स कितने, उन सबको ऐड कर लें, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, है ना। तो टोटल टिकट्स कहां चले गए? ये रहे 3 + 4 + 5, ये ई है ना, इसमें लिखना भूल गया, TICK है। तो कितनी हो गई? 12। तो ये क्या हुआ? ये टोटल आउटकम जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, NSC हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है अ ग्रीन टिकट। क्वेश्चन द्वारा पढ़ता हूं। अ टिकट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए बास्केट, ठीक है। तो उस बात की पूछिए प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट, probability of getting a green ticket, फेवरेबल आउटकम्स, ग्रीन टिकट कितनी है? 3। तो इन 3 में से जो भी आ जाएगी वो फेवरेबल आउटकम हो गया, तो 3। टोटल टिकट्स कितनी है? पॉसिबल आउटकम्स हैं 12। तो 3 1 जा 3 4 जा, आंसर हो गया A का 1/4। क्लियर? थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं, आपको पूरा दिख जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको पूरा स्क्रीन पे दिख तो रहा है। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अभी भी दिख रहा है ना, और ये आपका अभी भी दिख रहा है। ठीक है। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा है अ ग्रीन और येलो टिकट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन और येलो। अब इसके 2 तरीके होते हैं, या तो ग्रीन की निकालो, येलो की निकालो, दोनों को ऐड कर दो, या डायरेक्ट ग्रीन की कितनी टिकट्स हैं? 3, इसमें प्लस कर दो,
येलो कलर की कितनी टिकट्स हैं हमारे पास 4, तो 3 + 4 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 12, तो ये आंसर हो गया 7/12 और ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि दोनों क्या है को प्राइम है। नाउ सी पार्ट में पूछा है ऑरेंज कलर की टिकट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि ऑरेंज कलर की टिकट हमारे बास्केट में है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज टिकट या ऑरेंज कलर टिकट है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, उससे तो ये हो गई 0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट क्यों, क्योंकि हमारे पास केवल 3 कलर की टिकट्स हैं, अब वो हैं ग्रीन कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की। ऑरेंज तो हमारे पास है नहीं, तो ऑरेंज तो कितनी कोशिश कर लो टिकट निकल के आई ही नहीं, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए आंसर हो गया इसका 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 10 cards with number 1 to 10 written on them are placed in a bag। 10 cards हैं, हमने उसके नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर भी डाल दिए, एक बैग पे रख दिए। A card is chosen from the bag at random। Determine the probability of choosing 7। 7 हर एक नंबर एक ही बार आया तो 7 एक ही बार होगा, और टोटल कार्ड्स कितने 10, तो इसका आंसर हो गया 1/10। 9 और 10, तो 9 भी एक कार्ड है, 10 भी, 1 + 1 2/10 आंसर हो गया। आ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े 6 कार्ड हो गए, कौन कौन से 5 6 7 8 9 10, तो 6/10। आ नंबर लेस देन 6, तो 5 हो गए, 1 से लेके 5 तक कुछ भी आए तो 5/10। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसको करते हैं आप। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखो 10 कार्ड्स है, ऐसे कार्ड्स थे है ना, इस पर क्या करा, नंबर डाल दिए 1 2 3। ये आपको बनाना नहीं है, आपको ये ड्रॉ नहीं करने, एंड सो ऑन कहाँ तक 10 तक। अब देखो बीच में 7 पूछा, तो 7 नंबर का एक ही कार्ड तो है, पहला पार्ट ये 7, तो करते ऐसे। टोटल कार्ड्स कितने 10, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 10। ये बात समझ में आ गई ना आपके, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नंबर 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 नंबर के कितने कार्ड्स हैं वो, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 10। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती है प्रोबेबिलिटी। आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको इसको। बी 9 और 10। अब देखो 9 नंबर का भी एक कार्ड है और 10 नंबर का भी एक कार्ड है, तो फेवरेबल आउटकम्स 9 आ गया तब भी, या 10 आ गया तब भी, तो फेवरेबल आउटकम्स है एक, ये एक 1 + 1 कितना हो गया 2, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और 10, 9 भी 1 है 10 भी 1 है, टोटल कार्ड्स 10 है, तो 2/10 का मतलब 1/5, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बन जा, और 2 5 10, तो ये बी पार्ट का आपका आंसर हो गया। सी पार्ट, अ नंबर इज ग्रेटर देन 4। देखो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर है, 5 आ जाए तो ग्रेटर देन 4 है, 6 आ जाए तब भी, 7 आए तब भी, 8 आए तब भी, 9 आए तब भी, 10 आए तब भी। तो कितने आउटकम्स हुए फेवर में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 10, तो 6/10 आंसर हो जाएगा इसका। ये मैंने आपको समझाने के लिए कितने आउटकम्स हो गए 6 है, 1 2 3 4 5 6, जो एन ये 6 हो गया है ना। तो बस अब लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4, 6 है और टोटल कितने हैं 10, तो 6/10। ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 जा 2 5 जा, तो आंसर हो गया 3/5। क्लियर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, ये सही है। नेक्स्ट पार्ट में डी पार्ट में देखें क्या कह रहा है। डी पार्ट में पूछा है अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 अगर 1 है तब भी लेस देन 6 है, 2 है तब भी लेस देन 6 है, 3 है तब भी लेस देन 6 है, 4 है तब भी लेस देन 6 है, और 5 है तब भी लेस देन 6 है। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 है। तो जो एनी है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है, और टोटल आउटकम्स जिसे हम एनएस बोलते हैं, सैंपल स्पेस कितने हैं 10, तो आंसर हो जाएगा 5/10। क्लियर, छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं अब।
probability a number less than 6. 5/10, 5 बन जा 5 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 होना है। क्वेश्चन 5, अ कार्टून कंटेन 8 ब्राउन एंड 4 व्हाइट एग। ब्राउन कलर के 8 एग हैं और व्हाइट कलर के 4 एग्स हैं। टोटल एग कितने हो गए? 8 + 4 12 हो गए ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एग सेलेक्टेड एट रैंडम इज ब्राउन। तो सिंपल सा है, ब्राउन कलर के 4 हैं, नहीं सॉरी 8 हैं और टोटल हो गए 8 + 4 12। तो 8/12 इसका हो गया, व्हाइट का हो गया 4/12। लो हो गया क्वेश्चन। चलिए करते हैं सही। तो चलिए करते हैं। नंबर ऑफ ब्राउन एग्स, ये हमें दे रखे हैं 8 और व्हाइट दे रखे हैं 4। तो टोटल कितने हो गए? इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 12। टोटल एग्स हो गए 12। अब एक पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन एग। तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्राउन एग, ब्राउन कलर के एग कितने हैं? 8। टोटल एग कितने हैं? 12। 4 से काट दो, 4 2 जा 4 3 जा। तो ये इसका आंसर हो गया 2/3। बी पार्ट, व्हाइट कलर की पूछिए, व्हाइट कलर के कितने हैं? 4। टोटल 12, तो 4/12। बस इतना से बात है और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट एग्स, व्हाइट एग है 4, टोटल 12, 4 1 जा और 4 3 जा। तो आंसर हो गया इसका 1/3। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ बॉक्स कंटेन 3 येलो 4 ग्रीन एंड 8 ब्लू टिकट्स। कुल कितने हो गए? 4 3 7 7 और 15 टिकट्स हो गए। अ टिकट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट इज, सही वैसे है येलो कलर की, तो येलो की कितने 3 और टोटल कितनी थी 15, तो 3/15। ग्रीन 4/15, ब्लू 8/15, रेड कलर इसमें है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट 0। नॉट येलो कलर येलो नहीं है, बाकी दोनों हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकती है ब्लू, यानी कि 4 + 8 12/15 हो गया। कितनी सरल होती प्रोबेबिलिटी होती है ना। चलिए इसे भी करते हैं फटाफट। तो यहां मैंने लिख लिए नंबर ऑफ येलो टिकट्स 3, नंबर ऑफ ग्रीन टिकट्स 4 एंड नंबर ऑफ कौन सी ब्लू टिकट्स इज 8। तो टोटल टिकट्स कितनी हो गई? जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं एनएस। इन सबको ऐड करें, 3 + 4 7, 7 + 8 15। ओके, अब करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, ए पार्ट में येलो कलर की टिकट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो टिकट, येलो कलर की टिकट कितनी है? नंबर ऑफ येलो टिकट 3। टोटल टिकट्स कितनी है? 15। 3 1 जा 3 5 जा। तो आंसर इज 1/5। ये पहले का आंसर आपका हो गया। बी पार्ट, ग्रीन टिकट की पूछिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन टिकट, ग्रीन कलर की टिकट 4 है, टोटल टिकट 15 है। देखो ग्रीन की 4 ही है, ये नंबर ऑफ ग्रीन टिकट 4, और ये कैंसिल होगा नहीं क्योंकि कोप्राइम है, तो 4/15 ही इसका आंसर हो गया। सी में पूछिए ब्लू कलर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू कलर टिकट, ब्लू कलर की हमारे पास है 8, नंबर ऑफ ब्लू टिकट्स 8, टोटल है 15। ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका आंसर भी हो गया यही 8/15। डी, रेड कलर है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल यूनिट है, डायरेक्ट लिख दोगे 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कलर, रेड टिकट, because it is impossible event, so answer will be 0. E part, not yellow,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो। अब येलो नहीं है तो येलो के अलावा और कौन से कलर हैं, ग्रीन है और ब्लू, तो ये भी हो सकती है, ये भी। तो 4 + 8 ऊपर आ जाएगा, 12 फेवर में है, 4 + 8 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 15। 12/15, 3 से कैंसिल, 3 4 जा 3 5 जा। तो ये इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो टिकट। टिकट लिखना भूल गया मैं, कलर मैंने किसी में लिखा नहीं, येलो टिकट नहीं, येलो कलर टिकट ही है। तो 4/5। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग टेबल शो नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ अ स्मॉल लोकेशन, नहीं लोकेशन नहीं सॉरी, लोकेलिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप, एज इन ईयर। ऐसे मेल जिनकी एज 10 से 20 है वो है 8 और फीमेल है 6। जिनकी एज 21 से 50 ईयर्स के बीच में मेल है 12 और फीमेल है 10। और जो 50 ईयर्स से एबव है, एबव 50 ईयर्स, मेल है 6 और फीमेल है 4। फिर देखते हैं क्या, इफ वन पर्सन, पर्सन से मतलब चाहे वो मेल भी हो सकता है फीमेल है ना, वन पर्सन फ्रॉम दिस लोकेलिटी इज पिक एट रैंडम, एक पर्सन को हमने उठाया, देखा, सेलेक्ट करा, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन पिक अ मेल। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे, टोटल कितने पर्सन है पहले तो हम ये निकालेंगे। देखो 8 में ले रहे, 12 ले रहे, 6 ले रहे, 12 और 8 20, 20 और 6 26 मेल है उस लोकेलिटी में। तो इसमें आंसर में 26 तो ऊपर आएगा, अपन में क्या आएगा, टोटल पर्सन। फीमेल भी देखना, कुल फीमेल कितनी है, 20 फीमेल है, और वो कितने बैठे थे 26 और 20 46 टोटल हो गए। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 46 टोटल मिल, चलिए करते हैं हम, पेपर करते हैं, ऐसे ओरल उड़ जाएगा वही हम समझाएंगे, ठीक है। टेबल नहीं बनाऊंगा, टेबल आप देख लीजिए यहाँ। तो सबसे पहले मैं टोटल मेल और टोटल फीमेल्स लिख लेते हैं। टोटल मेल कितने होंगे, 10 से 20 ईयर्स में 8 हैं, 21 से 50 ईयर्स के ग्रुप में 12 हैं और एवर 50 ईयर्स हैं 6। तो टोटल मेल्स हो गए 12 + 8 20 और 6 26 तो मेल्स हैं। इसी तरह मैं टोटल फीमेल्स लिख लेता हूं इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर से मतलब बताता हूं अभी। मतलब पहला एज ग्रुप 10 to 20 था, वो है 6, 21 से 20 मैं यहां भी लिख देता हूं क्वेश्चन को लिए 10 और ये +4 मैं ऊपर लिख देता हूं अपने लिए, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, कभी क्वेश्चन आएगा 10 से 20 ईयर्स के बीच में है, ये 21 से 50 ईयर्स के बीच में और एवव 50 है, ये मैंने अपने लिख लिया। ये कितना हो गया 16 और 10 20। तो कुल पर्सन कितने हुए 26 मेल और 20 फीमेल। तो टोटल पर्सन इन दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल पर्सन यानी कि मेल प्लस फीमेल मिला के टोटल पर्सन इज 26 + 20, यानी कि सैंपल स्पेस होगा सवाल में ये होगा 46, जो डिवाइड होगा 46 से होगा। अब एक पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन पिक इज मेल, जो पर्सन हमने पिक करा वो मेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल ऐसे लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल, नंबर ऑफ मेल कितने हैं ये रहे 20, सॉरी तो फीमेल थी, नंबर ऑफ मेल कितने 26, टोटल कितने हैं 46। तो आंसर हो गया 26/46। क्या ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 1 जा और 2 3 जा, 2 2 जा 2 3 जा। तो पहले का आंसर हो गया आपका 13/23। क्लियर। अब बी पार्ट देखते हैं इसका, फीमेल की पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कि दैट द पर्सन पिक इज अ फीमेल। देखो फीमेल के निकालने की दो तरीके हैं, तो 1 में से इसको माइनस कर दो क्योंकि मेल और फीमेल है तो दोनों का सम 1 होता है, या दूसरा तरीका वही, फीमेल कितनी है हमारे पास 20 और टोटल कितना है 40 से 20/46, दोनों से आंसर सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल, फीमेल हमारे पास है 20 और टोटल है 46, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल, टोटल फीमेल 20 और टोटल पर्सन 46, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया 10/23। Now C parts, the person picked is a female as 21 से 50। अब
फीमेल हो और उसका एज ग्रुप हो 21 से 50, 21 से 50 फीमेल ही रही, 21 से 50 वाली फीमेल कितनी है, ये 10, टोटल परसेंट 46, तो आंसर हो जाएगा 10/46। क्लियर? तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी अ फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल, और क्या लिखें, एज्ड 21 से 50 ग्रुप में, 21 से 50 ग्रुप में फीमेल 10 है और टोटल पर्सन है 46, 2 से कैंसिल करा तो 5/20, 2 5 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आंसर हो गया इसका। अब पूछा द पर्सन इज मेल विद एज अप टू 50 ईयर्स, चलिए करते से भी। तो लास्ट पार्ट में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल विद एज अप टू 50 ईयर्स, इसका मतलब 50 ईयर्स तक, एवब नहीं आएगा, तो 50 ईयर्स तक कितने मेल हैं देखते हैं, मैं दिखाता हूं दोबारा से। ये था 10 से 20 तक के मेल हैं जिनकी एज 10 से 20 तक है, 8, 21 से 50 12, और ये तो एवब है, तो कितने हुए 8 + 12 50, और टोटल कितने हैं 46, तो आंसर हो जाएगा 50, गलत बोल गया, 20/46। चलो मैं लिख देता हूँ, 8 + 12 करके लिख दिया, मतलब ये 8 हैं, 10 से 20 और 21 से 50, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होती है, और टोटल थे 46, तो ये हो गया 20/46, यानी कि 2 से कैंसिल हो 10 बार, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आंसर हो गया 10/23। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 22 भी कंप्लीट हुई। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा था इसी वीडियो में पूरी हो जाए, इसलिए मैंने इस पूरी एक वीडियो में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।